बाबा आप नहीं जाएं। विशाल मेरी जान देखो, नहीं ऐसा कुछ सोचिएगा भी नहीं। मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है कमाल साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ। कमाल साहब आप रेडी हैं? हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। माय लिटिल प्रिंसेस अपने पापा के साथ एक छोटी सी डील करोगी? मुझे नहीं करनी बाबा, प्लीज आप मत जाएं। जाना जरूरी है माय प्रिंसेस, मगर प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कब तक बाबा? ये जो पुलिस वाले अंकल हैं बस कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देकर बस वापस आ जाऊंगा मैं। वादा करता हूं मैं। ओके बेटा? शहरी आपा, विशाल का ख्याल रखिएगा। पापा जान। फिक्र ना करो मेरे बच्चे, बहुत ख्याल रखूंगी इसका। बाबा मत जाएं। विशाल मेरी जान, आंटी की गुड़िया, देखो बाबा को जाना था, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे तुम्हारे बाबा। और बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम्हें, ठीक है? रोना भी नहीं। मैं अभी आती हूँ शहरी आपा। इसी लायक हो तुम, इसी लायक। सही हुआ है तुम्हारे साथ। बल्कि और ज्यादा होना चाहिए था। उस रात आपके हाथ में अपना हाथ दिया था, अब दोबारा उस असियत से नहीं गुजर सकती मैं। आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था और मैंने आपका हाथ थाम लिया था। मैं जानती जो नहीं थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपने जो कुछ मुझसे कहा चले वो जाने देते हैं, जो कुछ भी मैंने सहा उससे भी जाने देते हैं, मगर आपका हाथ एक उम्मीद से थामा था मैंने।
हाँ युंजा। आमिर कैसे हो? ठीक हूँ। मैं जैमरे के पास हूँ हॉस्पिटल में। कैसी है वो? कोई प्रोग्रेस हुई क्या? स्लो हो रही है। यादाश्त कुछ बेहतर हुई है पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह देखने से। मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। जैमरे तुमसे मिलना चाहती है आमिर। तुम्हारे पास टाइम हो तो 5 मिनट के लिए आ जाओ यहाँ। तुमसे मिलकर अच्छा फील करेगी जैमरे। आमिर सुन रहे हो ना? ओके युंजा, ओके। ओके, आता हूँ मैं। आओ बेटी आओ, खुश आमदीद। आपका मूड तो काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त। वहां तो क्यों ना हो, आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूं। अब मैं आजाद इंसान हूं और दुश्मन कैद, तलाश आजाद। तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ मुझ पर? ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अल्लाह अल्लाह। डर गई तुम? नहीं, डरी तो नहीं मैं। थोड़ी देर में आपका बयान लिया जाएगा कमाल साहब। प्रोसीजर आपको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं। उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। अगर आप कहें तो हिकमत साहब को बता दूं मैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी को भी अभी ना बताए। बस एक बार बयान हो जाए तो सब क्लियर हो जाएगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसा आप बेहतर समझें। देखो कितना साफ किया, लेकिन ये चमक नहीं रहे। मेरे ख्याल से इन्हें पॉलिश ही करवाना होगा। आमिर बेटा, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम, जैमरे को देखने। अच्छी बात है। उस बच्ची को हम अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि सुहेला साहिबा ब्रॉड हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। निगार, रूम से मेरा बैग लेके आना। क्या रियान नहीं जा रही? नहीं जा रही। आमिर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो। तुम अपसेट लग रहे हो। कहीं रियान के साथ? सब कुछ ठीक है मॉम, बस चले आ जाए।
मुझे नहीं मालूम था कि आप भी आएंगी जावेदा आंटी, क्यों जहमत की? जहमत कैसी? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो जमरे। अच्छा, तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है तुम्हें कुछ याद आया? हादसे से पहले की बातें तुम्हें याद आ रही हैं या नहीं? कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। योंजा ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स ला कर दी हैं मेरे घर से। उसका ख्याल है कि इन फोटोज को देख के मुझे भूली हुई यादें याद आ जाएंगी, खास तौर पर आमिर से रिलेटेड। आमिर, क्या तुम बोर हो रहे हो? नहीं, बोर क्यों होगा, बस इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। देखो ये हमारे फोटोग्राफ्स। तुम ऑलमोस्ट हर फोटो में ही हो यहाँ। बेटा, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। देखो। हाँ, ये फोटो मेरे पास भी है। जफर का बर्थडे था ना। जाहिर है हम दोनों की एल्बम्स में सेम ही फोटोज हैं। फ्रेंड्स की, बर्थडेज की, पार्टीज की, साथ जहाँ जहाँ घूमने गए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सारी ही। ये क्या हुआ है हाथ पे? यूं ही जरा कट गया था। नो वे, कोई जरा सा नहीं है। सही से ड्रेसिंग करवाओ ना, यूं ही लपेटा हुआ है तुमने। बेटा, इसने तो मुझे भी नहीं बताया। मैंने भी आते हुए रास्ते में देखा। जानती तो हो, आमिर बचपन से ही छोटी मोटी चोटों की केयर जरा भी नहीं करता। जामरे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I mean, अगर उस दिन मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता तो मुमकिन है कि ये एक्सीडेंट ही ना होता। नहीं आमिर, जाहिर है तुम्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। रेहान, अगर तुम्हें फिर ना देख सकता, मैं तुम्हारा नाम ना पुकार सकता, तो सच कह रहा हूं, जिंदगी जीने के लायक ही ना रहती। अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मैं नहीं जी पाता रेहान, मर जाता मैं। वक्त ने मेरे अंदर इतना बड़ा घाव लगा दिया है कि अगर मैं भुलाना भी चाहूं, आपको एक और मौका देना भी चाहूं, तो ये जख्म दोबारा हरा हो जाता है आमिर। बाज़ औक़ात आप मेरी आंखों में इस तरह से देखते हैं, मुझे इस तरह से टच करते हैं कि तुम ठीक हो ना? ठीक हो, ठीक हो। ये फोटोग्राफ्स जिन ओकेजन की हैं वो तो तुम्हें याद है ना? इसका मतलब अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ।
डॉक्टर ने मशवरा दिया था इसका कि पिछले महीने के फोटोज दिखाएं एक एक करके। जफर है। जफर। जेमरे, ऑफिस गर्ल्स मैसेज कर रही हैं, उन्हें रिप्लाई कर दो ना, वरना परेशान रहेंगी। ठीक है लाओ। वैसे बहुत प्यारी शर्ट पहनी है तुमने। इस हॉस्पिटल के बेड पर भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ से खरीदी थी? लास्ट मंथ लंदन से खरीदी। जेमरे की खास आदत, अब्रॉड जाकर तो शॉपिंग के ढेर लगा देती है। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है। हद है, लास्ट मंथ कह दिया मैंने। सब समझ जाएंगे कि मेमोरी बिल्कुल ठीक है मेरी। शुक्र है ये नहीं समझी। जेमरे, मेरा नाम भी जावेदा है। नहीं जुड़ा। समझेंगे जानबूझ कर गिरा है। अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिल, मेरी जिंदगी इसी तरह से सब टूट गया है और अब चाहकर भी मैं जोड़ नहीं पा रही, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? रेयान, बेटी क्या हुआ? ये टूट गया मुझसे मलिक आपा। ये क्या कह रहे हैं? क्या मेरा नाम लिया है उस आदमी ने? जी कमाल साहब, कहता है कि आपने पैसे दिए थे तलाश को मारने के लिए। मसला तलाश की दर्ज की गई रिपोर्ट का नहीं है सिर्फ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं, नाम तक तो मालूम नहीं, तो पैसे किस तरह दे सकता हूँ? मगर हम इन इल्जामात को रद्द नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये हुआ कि इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगी मेरी यहाँ से। मुश्तबा शख्स का बयान भी है, तलाश की कंप्लेन भी है, दो चीजें हो गई। हाँ, अगर तलाश की कंप्लेन ना होती तो बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे और मैं तुम्हारी मेहरबानी से बाहर। काश के ऐसा होता कि हम दोनों जेल में इकट्ठे गपशप करते, मगर नसीब है ये तो। ये सब उसका प्लान है। तलाश यनान ने ट्रैप तैयार किया है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी बेटे। चलती हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। आमिर बेटा, मुझे तुम ड्रॉप करते हुए चले जाना। जी। तुम भी जा रहे हो? कुछ देर तो रुक जाते आमिर। बीमार के पास तीमारदारों को ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी अब तुम काफी बेहतर हो गई हो, आराम करो।
मैं कोई ऐसी बीमार नहीं हूँ। बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर ले जाओ ना। इस हालत में? डॉक्टर ने भी यही कहा है कि ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा था अगर तुम इसे किसी ऐसी जगह लेके जहाँ पहले साथ गए थे तो काफी बेहतर होगी। मॉम। बेटा तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। तो मैं भी चली जाती हूँ फिर। ऑफिस में कई इंपॉर्टेंट मैटर्स पेंडिंग है, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। चलें, ठीक है मॉम। आप ठीक तो है ना भाई? कुशन चाहिए क्या आपको? कोई जरूरत नहीं, ठीक हूं मैं। तुम बैठ जाओ यहाँ। आपको चोटें आई हैं इसलिए कह रहा था। मुझे वो मरवा तो सका नहीं, उल्टा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। कमाल को तो मैंने डलवाया जेल में और खुद बाहर। मुझे क्या होना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हायरी की कॉल है। हेलो हायरी, मालूम हो गया तुम्हें? बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ तलाश। इंशाल्लाह। कुछ खास नहीं हुआ। आ रहे हो क्या? घर आ गया हूँ। अभी तो नहीं, फिर कभी आऊंगा। अच्छा बात सुनो, वो कमाल पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहा है, थोड़ा ख्याल रखना। क्या मतलब? तुम्हारे मामलात की खोज लगा रहा है, बड़ी डकैती का पता चल गया है उसे। तुम जरा होशियार रहना। उसकी ऐसी की तैसी। उसके हाथ काफी लंबे हैं, ये बात मत भूलना तलाश। अगर बड़ी डकैती का मामला खुल गया तो वो कड़ियां जोड़ देगा कि तुम उसमें मुलव्विस थे। चलो ठीक है, शुक्रिया। क्या फिर कुछ हो गया भाई? कमाल अफंदी चैन से नहीं बैठ सकता, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब तुम्हें तुम्हारी तरह बनकर दिखाऊंगा मैं कमाल तरुण। यार वक्त रुक गया है क्या? ये शाम क्यों नहीं हो रही? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। निगार, अब कितना टाइम रह गया है इफ्तार में? 4-5 मिनट रह गए हैं सैफर, थोड़ी देर इंतजार कर लो ना। घड़ी देखो अपनी। नहीं देख सकता, जब भी घड़ी देखता हूँ लगता है सुइयां मुंह चढ़ा रही हो जैसे। ये छील दो कि बेटा? जी लाए। ज़ैनब, ठीक हो ना तुम? जी बिल्कुल सोना आपा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे दावत है कोई। अफ्तार का एहतमाम भी बहुत होता है और इंतजार भी। अजान होते ही मेहनत वसूल हो जाती है। अरे हाँ, रेयान कहाँ है? अपने रूम में है वो। क्यों भाई, इफ्तारी नहीं बनवाएगी क्या वो आज? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मैंने कहा उसको कि आराम कर ले। चलें ठीक है, मैं देखती हूँ उसे जाके। बिल्कुल। मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाकर बहुत अच्छा किया तुमने। बहुत सुकून मिल रहा है। दिमाग ऐसा हो गया है जैसे सुन होकर रह गया हो। कुछ भी सोचती हूँ तो सर दुखता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ आमिर। मेरी मेमोरी के पजल पीसेस को जोड़ने में मदद करो मेरी। पिछले कुछ मंथ्स का? अरे नहीं यार, उससे पहले का जो मुझे काफी याद भी है। फायदा होगा। मसलन ये बताओ, एक साथ घूमना हम दोनों का, उन गैदरिंग्स में से सबसे खास कौन सी थी बताओ आमिर? कोई ऐसी खास गैदरिंग तो याद नहीं है मुझे जैमरे, बस तफरी किया करते थे।
हद हो गई आमिर। कोई भी ये बात सुनेगा तो समझेगा तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी उन मोमेंट्स की। अरे हाँ, एक खास बात याद आई मुझे। क्या? यार वो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक दिन जफर की गर्लफ्रेंड से मिलने साइप्रस जा रहे थे और आधे रास्ते में जफर ने कहा, आई थिंक मुझे अब उससे कोई खास प्यार व्यार नहीं रहा। तुम तो जानती हो ना जफर को, उससे आप कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते। बताओ यार, हमारी पर्सनल बातें छोड़कर सफर की बात याद आ रही है इसे। अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जा सोना। किचन में तुम नजर नहीं आई तो मुझे फिक्र हो गई। हाँ मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। सच कह रही हो ना? यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है रेयान। मेरा दुख सुना तुमने। अगर तुम चाहो तो मैं भी सब्र से सुन सकती हूँ तुम्हारी बात। भाई ने कुछ कहा है? बात ऐसी नहीं है जो लफ्जों में बताई जा सके। मेरा मतलब कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती शायद, मगर तुम जरूर मेरी हेल्प कर सकती हो। बहुत खुशी से। क्या करना है? मेरे लिए अशुतो सूप बना दोगी जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो? ये भी कोई काम है भला? मेरी हीरे जैसी भाभी, क्या कहने। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। रियान और मिशाल की याद आ गई मुझे। रियान की याद? क्या याद आ गया? मिशाल और वो यहीं सीगल्स को फीड खिला रही थी। उस दिन वो दोनों बहुत खुश थी। मेरे साथ है मगर रियान ही याद आ रही है। आमिर, तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दूंगी। प्लीज चले जाइए यहां से आप। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेहान, कहा ना मैंने कि अकेला छोड़ दे। क्या कर रही होगी वो इस वक्त? फ्रेश हो गई हूँ समुद्र पे आके। मैंने जो अभी आंखें बंद की है ना, तो एकदम पुराना वक्त याद आ गया है। लगा जैसे हम साथ रेत पे बैठे हैं। आग जल रही है, म्यूजिक बज रहा है, हम डांस कर रहे हैं। समंदर की हवा ने कुछ से कुछ कर दिया।
ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो गई। सच में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई। वैसे भी इंसान जब मैच्योर हो जाए तो तफरीह भी चेंज हो जाती है और आराम और सुकून का अंदाज भी। काश वो कॉल करके कहे मैं रिलैक्स हो गई हूँ, आ जाओ बात करते हैं। कोशिश करूंगी तुम्हें माफ कर दूं। मैं जरा घर कॉल कर लूं जैमरे। भाई की कॉल आ रही है। हेलो भाई, कैसी हो मेरी जान? अब तो तुम उससे जान भी कहने लगे हो आमिर। ठीक हूँ। रयान और मैं अशुतो सूप बना रहे हैं, बल्कि वो ही बना रही है, मैं तो बैठी भी हूँ। अच्छा, कॉल क्यों की थी आपने? मैं समझ गई। मैं रयान को कॉल की होगी पहले, लेकिन उसका फ़ोन रूम में है। दे रही हूँ उसे फ़ोन। सोना 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 है ये तो। रयान, ले लो, तुमसे बात करेंगे। हेलो क्या कह रही हो? हेलो तो फोन पिक करते हुए भी कहते हैं। हेलो, कैसी हो? बस यही पूछने के लिए फोन कर रहा था कि सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। सोना ने तंग तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं। पूछें वो कब तक वापस आ जाएंगे? तुम दोनों की कम्युनिकेशन तो मेरी सोच से भी बुरी है। कब वापस आएंगे आप घर? अगर कुछ अर्जेंट हो तो मैं भी फौरन आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। है कहाँ पे वो? कहाँ हैं आप? जैमरे को बाहर लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोर हो गई थी। अच्छा ठीक है, सलाम कहिएगा उससे। हाँ ठीक है, सलाम कह रही है तुम्हें। तुम अभी सूप बना रही हो क्या? हाँ, सोना का फेवरेट है ना। उनसे कहो इफ्तार से पहले आ जाएं, वरना कुछ नहीं बचेगा फिर। हाँ, इफ्तार घर पर ही करेंगे ना? सोना पूछ रही है। अफ्तार कोशिश करूंगा पहुंचने की। चलें तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कहीं नहीं जा रहे आमिर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। टेंस तो वो है, मगर आवाज से तो ठीक ही लग रही थी। रयान तो छा गई भाई। तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मेरे लिए सूप बनाया है उसने। पूरे घर में महक फैली हुई है। अल्लाह सलामत रखे रियान को। सोना बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। माशाअल्लाह, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें खुश देख के हम सब भी खुश हो जाते हैं। बाबा नहीं आए अब तक? रास्ते में होंगे मेरे ख्याल से। भाई शायद ना हो इफ्तार पे, जैमरे के साथ हैं वो। जैमरे ने एक्सीडेंट वाले दिन आमिर को ड्रॉप करने को कहा था, लेकिन आमिर ने मना कर दिया और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से आमिर गिल्टी फील कर रहा है। इसका जिम्मेदार खुद को समझता है। अब जैमरे को पूरी तरह से कंपनसेट कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है मेरे भाई। हाँ, लो देखो जरा, आमिर अभी तक जैमरे के साथ है। उसने पिक सेंड की है मुझे। भाई ने भेजी है पिक्चर? नहीं सोना, ये पिक जैमरे ने भेजी है। आमिर और मैं पहले की तरह साथ साथ हमेशा के लिए।
इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए वो। इंशाल्लाह। हेलो लैला। हेलो ताजी, बाबा के पास हो तुम? नहीं, मैं बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब जरा बात सुनो मेरी। वो बाबा पर जिसने हमला किया, उस आदमी का पूरा नाम मालूम है तुम्हें? क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम ताजी? मेरे ख्याल से एंगन था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। एंगन सोज होगा शायद। ठीक हो गया। ये बताओ कि बाबा ने कुछ और बताया उसके बारे में तुम्हें? जितना मैं जानता था तुम्हें बता चुका हूँ लैला। ताजी, मैं वाकई कुछ नहीं जानता लैला, और तुम ये पूछ क्यों रही हो? ओके ओके ताजी, वैसे ही पूछ रही थी बस। चलो ओके, खुदा हाफिज। या अल्लाह, डकैतियां, गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग, चोरी और भत्ताखोरी। मुझे तो लगता है ये आदमी पैदा ही क्राइम करने के लिए हुआ था। बाबा, क्या उम्मीद है उन्हें कि बेशुमार जिल्लतें और अज़ियतें एक लम्हे में भुला दूंगी? कॉल भी नहीं की है। मुझे क्यों फिक्र होने लगी? मैं भला क्यों जेलस होने लगी? ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी अपसेट होंगे तो वक्त गुजारने के लिए जेमरे के पास चले जाएंगे ये। ये मंजर मुझे हमेशा हाई स्कूल का ज़माना याद दिलाता है। हर 2-3 दिन के बाद आते थे सनसेट देखने। वो पल भूले तो नहीं होंगे। मुझे तो सनसेट देखकर एक ही बात याद आती है जैमरे। अफ्तार का टाइम। अब चलना चाहिए। अफ्तार घर पर ही करना चाहता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। हाँ चलो, आ जाओ। जैमरे, क्या हुआ? बैठ जाओ। अचानक से सर में बहुत दर्द हुआ है। चलो फिर फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। जाहिर है इतनी जल्दी उठ गई, ये सब ठीक नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मुझे बता चुका है, मुझे बर्दाश्त करना होगा। बहुत दर्द हो रहा है। जमरे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पेन किलर दे देंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आमिर। बस अभी उठ जाऊंगी 2 मिनट में। अगर जाना है तो चले जाओ यहाँ से। दिमाग ठीक है? ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तुम वैसे भी सारा दिन रहे हो मेरे साथ। फिलहाल तुम आराम से बैठो, थोड़ा बेहतर हो जाओ, उसके बाद दोनों चलेंगे। बात मानो, चले जाओ। बस अब बात खत्म।
मेरा सर। तुम आमिर का वेट करती रहो रेयान जी। मेरा सर। एंगन सोजर का सब पता लगा लिया है मैंने बाबा। कोई भी ऐसा क्राइम नहीं जो उसने ना किया हो। और इस वक्त जो सजा काट रहा है ना वो भी ब्लैकमेलिंग की ही है। क्या बात कर रही हो लैला? समझा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि उसे पता चल गया कि आपका और कमाल का झगड़ा चल रहा है, तो इसीलिए उसने आप पर हमला कर दिया और ये कह दिया कि हमला कमाल ने करवाया है आप पर। अब वो कमाल को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेगा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो आदमी जेल में है, कैसे ब्लैकमेल करेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुजरिमों को जानते ही नहीं बाबा। बाहर यकीनन उसके आदमी होंगे जिन्हें दिलवाएगा वो पैसे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अदालत फैसला करेगी कौन मुजरिम है और कौन नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है बाबा। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया है कि उसके बाबा घर आ जाएंगे। आप अभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाएं और जाकर बयान दें कि कमाल साहब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। अगर आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछ नहीं रही कि कर सकते हैं, ये आपको करना होगा। हाँ, अगर आपने ये करने से इनकार कर दिया तो ये समझिएगा कि हमारी आखिरी बात है, वरना आप पूरी जिंदगी मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, कमाल तरुण जैसे आदमी के लिए? हाँ, इसे धमकी नहीं समझे बाबा, मैं ये करके दिखाऊंगी। आप जानते हैं हेलो, हेला, हेला।